ठीक है, falls from height h when it reaches, so we will use third equation of motion, v square minus u square equal to 2gh, v square minus u square equal to 2gh, ठीक है, then v square it is 2gh, v is root of 2gh, velocity root 2gh, it will rebound to the same height, तो जाते वेलोसिटी सेम आएगी रूट 2gh, चेक कर, जिस वेलोसिटी से आया है उसी वेलोसिटी से वापस जाएगा, तभी उसी हाइट पे वापस पहुंचेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, किस वेलोसिटी से आके हिट किया, रूट 2gh, रूट 2gh से वापस गया, देन इट विल अगेन रीच द सेम हाइट, ठीक है। अब यहां से फिर वो वापस आ जाएगा, अब कोलिजन होगी, यहाँ पे कोलिजन हो रही है बेसिकली, गया टकरा के वापस आया, तो टाइम टेकन कितना आएगा, हम क्या लगाए, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। वेलोसिटी अगर नीचे आने के करते हैं जाने के लिए, तो आया किससे, रूट 2gh 0 प्लस gt, t कम्स टू बी रूट ऑफ 2h बाय g, चेक कर, तो आने जाने का टाइम, आने जाने का टाइम ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस कर देंगे तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, 2 इंटू रूट 2h बाय जी। बेटा आने जाने का टाइम ऐड किया, पहले नीचे आया गया फिर आया फिर गया, तो बिटवीन टू कोलिजन्स, यहाँ पे पहली कोलिजन हुई, फिर टकरा के वापस आया, यहाँ पे दूसरी कोलिजन हुई, ठीक है, दिस इज फर्स्ट कोलिजन, आया चला गया, फिर वापस आया, दिस इज सेकंड कोलिजन, तो बिटवीन टू कोलिजन्स टाइम इज ट्वाइस, ठीक है, चेक करो बेटा, ठीक है जी। फोर्स पूछ रहा है, yes, sir. फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, क्लियर। अब देख, हम हमेशा बार बार कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम, v से आया v से गया, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा स्नेहिल, 2 mv, 2 mv, ठीक है, इट इज 2 mv, तो मेरे पास क्या है, 2 इंटू मास वेलोसिटी रूट 2gh अपॉन टाइम टेकन 2 टाइम्स रूट ऑफ 2h बाय जी, क्लियर, 2 और 2 कटे ना, 2h और 2h कटेगा, ये g ऊपर चला जाएगा, m रूट जी इंटू रूट जी, तो आंसर कम्स टू बी mg, चेक करो, मैं फोटो भी खींच के भेज रहा हूं, थर्टी वन करो अब, दो चीजें, आने जाने के लिए
चेंज इन मोमेंटम 2mv लगाया, टाइम टेकन ट्वाइस कर दिया था, एक साइड का निकाल के ट्वाइस कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन लगाया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गन इज माउंटेड ऑन अ रेल रोड कार, द मास ऑफ द कार, द गन, shells and the operator is 50 m, be careful, m वेरिएबल दे रहा है वो, कहता कार जिसपे गन है, ठीक है, इस पे गन लगा दी, ऑपरेटर लगा दिया और कुछ बम के गोले रख दिए, ठीक है, सबका मास कितना है 50 m है, क्लियर, सबका मास कितना है 50 m, वेयर m इज द मास ऑफ वन शेल, एक गोले का मास m। फर्दर क्या पूछ रहा है, इफ द मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल इज 200 मीटर पर सेकंड, यहां से किस वेलोसिटी से गया 200 मीटर पर सेकंड, एक गोला फेंका किस वेलोसिटी से 200 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द रेल कार। अब जब वो पहले एक गोला फेंक चुका है तो मास कितना रह जाएगा 49 m रह जाएगा, रिक्वायर कितना करेगा 49 m। आई बस समझ नहीं आई? यस सर। तो फर्स्ट पार्ट, रिक्वायर वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग फर्स्ट बॉम्ब, आफ्टर फायरिंग फर्स्ट बॉम्ब it is minus small mv by capital M minus small m, v कितना है 200, m कितना बचा 49 m, ठीक है, स्मॉल m वेलोसिटी 200, मास 49 m। ना जब 40 सेकंड गोला फेंका, रिकॉइल आफ्टर फायरिंग second bomb, recoil velocity after firing second bomb minus mv by m, again minus m into 200 by 48 m, minus m into 200 divided by 48 m, तो कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी minus m into 200 by 49 m minus m into 200 by 48 m, m और m कटे, minus 200 कॉमन, 1 by 49 plus 1 by 48, 1 by 49 plus 1 by 48, पहला बम फेंका कुछ रिबाउंड की, साथ क्या दूसरा बम एक और फेंक दिया फिर रिबाउंड की, वो ऐड ऑन होती रहेगी पीछे को वेलोसिटी, इसलिए हमने वो दोनों ऐड कर दिए वेलोसिटीज, ठीक है, हमने दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर दिया। Because they both are in same direction, I repeat, we add both the velocities because both the velocity are in same direction, both the velocities are in same direction, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्लियर है बेटे? यस सर। सुनंदरी बेटे? यस सर, क्लियर है। सौरभ, सिद्धार्थ, यस सर। राजन? यस अगला सर। क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या कहता है। अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है, कहता है बुलेट का मास कितना है? स्मॉल m है, मूविंग एट द स्पीड ऑफ v, हिट्स अ बॉल ऑफ मास कैपिटल M एट रेस्ट। एक बड़ी मास है, वो रेस्ट पे है। अ स्मॉल पार्ट हैविंग m डैश ब्रेक्स ऑन द बिगर बॉल and sticks to the bullet. The remaining ball is found to move at a speed v1 in the direction. Find the velocity of the bullet after the collision. Total momentum before, total momentum after. कर पाओगे? बुलेट का मास स्मॉल m, बुलेट की वेलोसिटी v, hits a ball of mass capital M at rest. जब ये इसको हिट किया, इसका कुछ हिस्सा बॉल का m माइनस m डैश बच गया, क्योंकि m डैश हिस्सा बुलेट के साथ जाके चिपक गया। चेक करो, पता लगा क्वेश्चन? पहले बुलेट चल रही है, वेलोसिटी क्या है? v, ये रेस्ट पे पड़ा है। जब उसने इस मास को जाके हिट किया, कुछ हिस्सा m डैश जाके बुलेट को चिपक गया। द रिमेनिंग बॉल इज फाउंड टू मूव एट अ स्पीड v1। इसकी स्पीड कितनी है? v1। हमें इसकी स्पीड ढूंढनी है, v डैश। चेक करो, पता लगा? फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर द कोलिजन। टोटल इनिशियल मोमेंटम must be equal to total final momentum, no, total initial momentum mv plus m into 0, m minus m dash v1, m plus m dash into v dash। चेक करो, m into v, पहले से बुलेट चल रही है, बड़ा मास रेस्ट पे है, जो ये m डैश कट गया, m माइनस m, इसकी वेलोसिटी v1 है, और बुलेट के साथ ये m डैश चिपक गया, तो m प्लस m डैश इंटू v डैश। वी नीड टू सॉल्व फॉर दिस v डैश। हो जाएगा, इट इज mv माइनस m डैश v1 डिवाइड बाय m प्लस m डैश इक्वल टू v डैश। चेक करो, आसान क्वेश्चन। यस सर। यस सर।
बोर्ड क्लीन कर दो बेटा। बस सिचुएशन अलग अलग है, करना वही चीज है। टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। थर्टी टू डन, 33 भी हो गया था, 34 भी हो गया था, Yes. 35 भी हो गया था, 36 पे आ जाओ। अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, 36 क्वेश्चन। अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, is brought to rest, final velocity 0, in how much time taken? 0.01 second. Find the impulse and the average force. अब देख, impulse क्या है? Change in momentum, that is final momentum minus initial momentum. Final momentum 0 minus initial momentum m into u. It is minus 50 by 1000 into u 500. 1 2 3 1 2 3 minus 25 न्यूटन सेकंड। चेक करो। ठीक है स्मित। अब फोर्स पूछ रहा है। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इज इम्पल्स अपॉन टाइम, minus 25 upon 0.01 into 100, force comes to minus 2500 Newton. Negative shows that it is a retarding force. ठीक है, negative shows that it is a retarding force. हो गया बेटे? Yes, sir. अनीश हो गया बेटा? Yes, sir. ओके। थर्टी सेवन कल कर लिया था। Yes, sir. 38 देखो। थर्टी एट स्नेल बताएगा, समझाएगा स्नेल।
ओके सर। सर पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के x इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाकर t कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा फिर फिर सर उसे सर t आ जाएगा 5 सेकेंड्स। फिर सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाकर v फाइंड आउट कर लेना है सर, वो 20 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। सर उससे इम्पल्स निकल जाएगी मास इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। मास इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, इंपल्स का फॉर्मूला। वेरी गुड। सॉरी सर, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अच्छा शाबाश, फिर आगे। सर 1.2 न्यूटन सेकेंड। मास 60 ग्राम, एक्सेलरेशन 4 दे रखी है, टाइम कितना निकाला तूने? सर 5 सेकेंड। 5 1 0 कटी 6 4 24। चेक करो सारे। ये ठीक है सारे? बताओ भी। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से स्नेहिल ने मैजिक किया आज। फिफ्टी पूरी इक्वेशन में से 2 वेरिएबल सॉल्व किया आज स्नेहिल ने। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, हैं? सर गलत कर दिया सर। पता नहीं, मैं तो खुद हैरान था यार। सर वो देखा नहीं सर, मेरे को आसिफ, लगा कि स्नेहिल U 0 सुंदरयाल था। का नाम एस एम रख देते हैं, एस एस की जगह, ठीक है? स्नेहिल मैजिशियन, ठीक है? नहीं सर, सर सॉरी सर। नहीं क्या यार, मतलब सारे खुश हैं इतना? आज तू सुबह सो रहा था क्लास में, पता तेरे को? सर फिजिक्स वाली सुबह, हैं? सर सुबह फिजिक्स वाली क्लास में। क्यों, लगाई तो थी तूने? यस सर, लगाई थी सर। फिर उसमें क्वेश्चन कराया था ये वाला, पता तेरे को? यस सर। फिर जब मैं कह रहा सर वो हूँ मैंने कल की सुबह सर मैंने वो कल किया था। है ना? सर वो मैंने कल ये क्वेश्चन कर लिया था गलती से, तो मतलब सर मैंने गलत कर दिया शायद। सर मैंने उसमें से पढ़ के बताया जो मैंने किया था। कहता बॉल एकदम पड़ी थी, रेस्ट पे थी, तुमने उसको हिट किया, ठीक है? जस्ट मोमेंट ऑफ अ सेकंड पहले, हिट करने से पहले बॉल रेस्ट पर है, हिट करने से पहले बॉल रेस्ट पर है, therefore initial momentum is zero, therefore initial momentum is zero। अब जो अगर आपने किक की, स्टिक से हिट किया हॉकी खेलते वक्त, आपने उसको एकदम फोर्स लगाई, सडन इंपैक्ट दिया कि नहीं दिया? सोचो, सडन फोर्स इज गिवन, तो बेसिकली ये क्या है? इंपैक्ट है। सोचो, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग कोई भी और जिससे फुट यूज हो, तो आप लोग उसमें हार्ड शूज पहन के खेलते हो कि चप्पल पहन के खेलते हो?
हार्ड शूज। हार्ड शूज क्यों पहनते हो? क्योंकि जो सडन इम्पैक्ट है वो अगर आपने इम्पैक्ट दिया तो बेसिकली आपने उसको एक्शन दिया, वो आपको वापस रिएक्शन भी देगा। तो जितनी जोर से आप फुटबॉल को किक करोगे उतनी जोर से फुटबॉल आपको वापस रिएक्शन देगी। अगर फुटबॉल वापस रिएक्शन देगी तो चोट आपको भी लगेगी। समझ रहे हो बात? अगर फुटबॉल वापस रिएक्शन देगी तो चोट आपको भी लगेगी। समझे बात? तो सडन फोर्स इज गिवन, दैट इज इम्पैक्ट इज गिवन। अब कहता जब एकदम बॉल चली, ऑल ऑफ अ सडन व्हेन बॉल स्टार्ट्स मूविंग, it will acquire some velocity। वो एकदम velocity acquire करेगी। It will acquire some velocity। ठीक है? उसने velocity कितनी acquire की? v square minus u square is 2as। 0 minus u square 2 minus 4 into 50। तो u comes to be 20 meter per second। अब देख, therefore हिट करने के इमीडिएटली बाद, हिट करने के इमीडिएटली बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। Therefore impulses change in momentum। फाइनल मास कितना है? 60 ग्राम इंटू 20 माइनस इनिशियल जीरो, 2 जीरो कटी, 12/10 1.2 न्यूटन सेकेंड इज द इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? 1.2, इनिशियल 0 था। तो इंपैक्ट एकदम लगा, फोर्स एकदम लगी जिसके वो चलने लगी। बोलो बात क्लियर? गुरनूर क्लियर है बेटे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, 39 करो।
लाइट गई बेटे। बेटा सुन रहा आप लोगों को?